जय हिंद दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक प्रकार का क्वेश्चन मैथ में आता है अलजेब्रा का, ये वाला कि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर वाट। ऐसा सब क्वेश्चन आ जाता है। इस तरह इसमें कई प्रकार का मिक्स कर देगा तो इसमें लड़के अक्सर फंस जाते हैं। आप बनाते नहीं, आप बनाने चल दीजिएगा। अगर इसको बेसिक से, अगर इसका नियम नहीं पता रहेगा, बेसिक से बनाने चलिए जाएगा तो वैज्ञानिक बनते रह जाएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, वहां पर बहुत टाइम ले लेगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें यही इसका इस अलजेब्रा में कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक होता है, देखिए अब चालू कीजिए, यहाँ पर एक होता है ऐसे दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर 2। अगर ई दे दिया x प्लस 1/x बराबर 2 तो सबसे आसान होता है। इसका मतलब कि x का मान 1 है, x बराबर 1 तभी हो पाएगा। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2 नहीं हो जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान होता है। इस तरह दे दिया क्वेश्चन में आपका कि वो x प्लस 1 मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया x प्लस 1/x बराबर 2, तो आप ज्ञात कीजिए x के पावर 547 प्लस 1/x के पावर 529 बराबर वाट। तो आप कहेगा इतना बड़ा पावर दे दिया, हम कहाँ से बनाए, नहीं बन पाता है। इसको लड़के अक्सर छोड़ देते, हम भी पहले छोड़ देते थे। तो इसका देखिए, आपको जब ये डाटा दे दिया तो इसका मतलब क्या है, अभी हम बताएं कि x बराबर 1 रख देना है। जब 2 है तब तो x बराबर अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 के पावर 547 प्लस 1/x के पावर 547। अब 1 के पावर कुछ रहे तो 1 प्लस 1/1 बराबर 2। तो इस तरह कुछ भी दिया रहेगा ना तो 2 ही आंसर आएगा, इसमें सोचना नहीं है। तो एक इसको याद रखिएगा। अगर इसको देखिए, अब दूसरा नंबर हम आपको बता रहे हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर -2 दे दिया, 2 दिया है तो 1 रखना है। अगर -2 दे दिया तो x बराबर -1 लेना है। क्या लेना है? x बराबर -1। इसमें यहां पर आंसर में चेंजिंग आ सकता है, कहें कि -1 है तो पावर में अगर सम रहेगा तो 1 में आएगा, विषम रहेगा तो माइनस में आएगा। तो यहां पर चेंजिंग हो सकता है। तो यहां पर जैसे ही -2 आपको दिखा तो आपको बिना दिमाग लगाए x बराबर -1 रख देना है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो यहां पर -1 लेंगे, अब प्लस का 1/-1 तो बराबर -2 नहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये -1 है, ये वाला -1 बराबर -2 नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ये डाटा दे दिया आपको क्वेश्चन में कि x प्लस 1/x बराबर -2 दिया है, तो ज्ञात कीजिए x के पावर 548 प्लस 1/x के पावर 3। अगर ऐसे दे दिया इसका बराबर वाट, तो इसमें ध्यान रखना है, कहें कि ये माइनस में है तो -1/548 अब प्लस 1/-1 का पावर 3। तो यहाँ पर देखिए 548 सम संख्या है तो माइनस का पावर अगर सम संख्या रहेगा तो वो प्लस में आ जाता है। किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करने के, यहाँ पर +1 आ गया, लेकिन +1 बटा में यहाँ पर 1 का पावर क्या है? 3 है, विषम संख्या है, तो यहाँ पर -1 ही लेना पड़ेगा। तो इसको अगर आगे हल करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 1 और -1, यहां से माइनस हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 आंसर इसका आ गया। यहां पर हमेशा 2 आएगा, अगर पॉजिटिव है तो हमेशा 2 आएगा, कहीं कि 1 का पावर कुछ रखिएगा 1 आ जाता है, लेकिन माइनस में रहेगा तब यहां दिक्कत हो जाता है। माइनस के लिए सम विषम देखना पड़ता है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप बना दीजिएगा। अब चलते हम लोग इस टाइप वाले क्वेश्चन पर। इसमें क्या करता है, कभी कभी देगा कि छोटा पावर दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर 3 दिया रहेगा और ये ज्ञात करना रहेगा। और कभी कभी क्या करता है कि इसका मान बड़ा वाला पावर दे देता है, x 4 प्लस 1/x के पावर इसी तरह 4 कर देगा बराबर 14 दे दिया, तो आपको पूछ देगा कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो अगर बड़ा से छोटा में आना है तो उसके लिए भी नियम है, और छोटा से बड़ा में जाना है उसके लिए भी नियम है। तो ज्यादा भाष नहीं, बस 2 नियम है, उसी पर आप चलिएगा तो इस का हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। आपको अलजेब्रा का कुछ फार्मूला आना चाहिए। तो हम लोग अब इसको चलते हैं, ये वाला नोट कर लीजिए। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है तो हम लोग हर हालत में x बराबर क्या लेना है? 1 लेना है। अगर x प्लस 1/x बराबर -2 है तो यहाँ पर क्या लेना है? -1 लेना है। इसको नोट कर लीजिए।
अब हेडिंग लगाइए लो पावर टू हाई पावर। क्या हेडिंग लगाना है? लो पावर टू हाई पावर, हाई पावर। अब इसमें हम लोग दो नियम बस लिखवाएंगे, उसको बस ध्यान में रखिएगा, इसका हर क्वेश्चन बन जाएगा जितना आपका रेलवे एसएससी ये सब में पूछता है। तो देखिए यहां पर अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना है, तो इसके लिए a का स्क्वायर करके और 2 घटा दिया जाता है। क्या करते हैं? a का स्क्वायर करके और 2 घटा देते हैं। एक ये नोट कर लीजिए, एक नंबर a नंबर, और b नंबर में ये नोट कर लीजिए कि अगर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? a क्यूब माइनस का 3a, a क्यूब माइनस का 3a, ये दोनों डाटा लिख लीजिए आप कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया है तो x स्क्वायर में जाने के लिए स्क्वायर करके 2 घटा देंगे और क्यूब में जाने के लिए क्यूब करके माइनस 3a घटा देंगे। इसको लिख लिए। अब एक माइनस वाला, अगर ये प्लस वाला है तब तो ऐसे करना है, अगर माइनस वाला दिया रहेगा आपको ये डाटा दिया रहेगा, यहाँ पर एक जगह पर कुछ अंक दिया रहेगा, यहाँ पर a मतलब a एप्सिलॉन नॉट रियल नंबर, यहाँ पर a का मतलब रियल नंबर है, कुछ भी अंक दिया रहेगा आपको। तो इसको हम जब क्वेश्चन लेंगे तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर में देखिए अगर माइनस वाला दिया रहेगा तो x माइनस 1/x बराबर अगर a दिया है तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग तो प्लस में जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब स्क्वायर में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? अगर माइनस से प्लस वाले स्क्वायर में जाना है तो इसको स्क्वायर करके +2 यहाँ पर किया जाता है। क्या करते हैं? स्क्वायर करके +2 करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर करके यहाँ पर +2, माइनस वाले में प्लस किया जाता है और प्लस वाले में माइनस किया जाता है। और बी नंबर में देखिए इसमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालते हैं तो यहाँ पर a क्यूब अब +3 है, a क्यूब +3 है, यही ना है। यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस। ई बस 4 वो चीज अगर आप याद रख लिए आपको इससे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप इसको बना दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, आप घर पे अपना क्वेश्चन ले लेके इसमें का अब प्रैक्टिस जितना करिएगा आपको समझ में आएगा। हम कितना भी बता देंगे आपको समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। अपने से जब प्रैक्टिस करते हैं तो अपने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, और जब अपने से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिएगा ना तो वो काम देगा एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी आएगा जो हम यहाँ पर देंगे, इससे अलग आएगा, उसका डाटा चेंज रहेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ढुक गया है तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। तो अपने से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझाने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन में दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर अगर 3 दे दिया तो आप ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसको ज्ञात कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? आराम से कर दीजिएगा। वर्ग करके 2 घटा देना है, तो यहाँ पर 3 का वर्ग करके और माइनस का टोक 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 के 9 माइनस 2 बराबर 7 आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर पूछ दिया आपसे कि आप यहाँ पर ये वाला डाटा देके आप पूछ दिया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताइए, तो आप क्या करना है? a का जो मान है तो 3 इसका क्यूब कर देना है, माइनस 3a कर देना है। तो अगर बनाएंगे आगे तो 3 के 9 3 27 में से 3 और 3 9 घटा देंगे, तो 9 घटा देंगे तो 9 यहाँ पर 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पर देखिए अगर माइनस में दे दिया आपको, यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हम, यहाँ x माइनस 1/x बराबर अगर 4 दे दिया, आपसे पूछ दिया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा। ये वाला फार्मूला आपको बस याद रखना है, बस वो भी नहीं याद रखना है, बस स्क्वायर में वर्ग करके जोड़ना है या घटाना है, यही ना करना है। तो अगर यहाँ प्लस दिया है तो घटाना है, यहाँ माइनस दिया है तो जोड़ना है। तो यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करके प्लस का 2 कर देंगे। तो इसको निकालिए, 4 चौके 16 में 2 जब जोड़ देंगे 16 प्लस 2 तो यहाँ पर 18। इतना कैलकुलेशन को आपको दिमाग में बहुत फास्ट, ये कैलकुलेशन फास्टिंग कहाँ से आएगा? आपके प्रैक्टिस से आएगा। तो आप इसको जितना कैलकुलेशन करिए, अब यहाँ 16 प्लस 2 लिखना है, डायरेक्ट यहाँ 4 चौके 16 2 18 लिख देना है। अगर पूछ दिया यहाँ पर कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर वाट, तो आप यहाँ पर क्या करना है? क्यूब करके और 3a जोड़ देना है। तो 4 का क्यूब करेंगे और प्लस 3a, तो यहाँ पर 4 चौके 16 चौके 64 और 64 प्लस 3a, तो 3 गुणे
कितना, a का मान 4 दिया है, तो यहाँ निकालिए 64 और प्लस 12, इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 2 6 और 6 1 7, 76 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप बना दीजिएगा। तो आपको एग्जाम में इसे डायरेक्ट नहीं देगा, हम समझाने के लिए बताएं, ये डायरेक्ट नहीं देगा, आपसे कुछ और पूछेगा, तो उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 को क्वेश्चन हम लेंगे और दोनों बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको डाटा दिया है कि x प्लस 1/x बराबर, यहाँ पर आपको डाटा दे दिया 4 दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 बराबर वाट। और एक क्वेश्चन पूछ दिया आपके इसी से, ये भी वाला डाटा से, कि यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 बराबर वाट। ई बनाइए आप, तो आप कहिएगा कि x के पावर 4 वाला तो बताइए नहीं किए हैं और 6 वाला तो बताइए नहीं किए हैं, तो ये कैसे बनेगा। तो आप सोचिए, उसको दिमाग लगाइए कि पहले 4 दे दिया, स्क्वायर तो हमको पता है ना, और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर में 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको बस दिमाग लगाना है कि इस 4 को कैसे तोड़ेंगे कि ये स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में आ जाए। तो 4 में तो क्यूब आने वाला है नहीं, काहे कि 4 है तो उसका 2 दूनी 4 होता है, तो स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हम लोग 2 बार स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से पहले जाएंगे किस पर, x, जब सोल्यूशन बनाएंगे तो आपको यहाँ पर x स्क्वायर पर जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये वाले फार्मूला से। तो अगर प्लस में दिया है तो स्क्वायर करके क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करके और इसमें से 2 घटा देंगे तो 4 चौके 16 में से 2 जाएगा, 14 आंसर हो जाएगा। तो अभी आंसर हुआ, आंसर नहीं ना हुआ, अभी हम लोग को 4 पर जाना है, तो फिर एक बार स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम कहाँ पहुंचेंगे, x के 4 प्लस 1/x के 4। तो अब यहाँ पर a का मान क्या है, ये 14 है, ये है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे, तो 14 196 होता है, और -2 बराबर 194। आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद रहना चाहिए, कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर 194 आ गया। अब इसमें आइए, तो इसमें आप क्या दिमाग लगाइए कि क्या करना पड़ेगा, काहे कि 6 दिया है, तो यहाँ पर 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 4 पर चल जाएंगे, तो इसमें दिमाग लगाइए। तो 6 का गुणनखंड 2 × 3 होता है, और 2 और 3 वाला तो हम बताए हैं आपको, स्क्वायर वाला भी बताए हैं, क्यूब वाला भी बताए हैं। तो अब यहाँ पर आपको हम पहुँचा सकते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पहुँचना है 6 पर। तो 6 पर पहुँचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्यूब करके उसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। क्या है कि x के पावर क्यूब और इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो भी x के पावर 6 आएगा, और x का स्क्वायर करके अगर इसका क्यूब करेंगे तो भी x का पावर 6 आएगा। तो हम लोग को देखना है कि आसान किस में पड़ेगा। अगर हम पहले इसका क्यूब कर दे रहे हैं और इसके बाद स्क्वायर करेंगे तो आसानी से स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले स्क्वायर कर देंगे तो डाटा बड़ा हो जाएगा, और डाटा जब बड़ा हो जाएगा तो अब क्यूब करेंगे तो उसके क्यूब करने में हम लोग का टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्यूब तो निकाल सकते हैं, गुणा करने में कौन चीज़ है, लेकिन टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। बड़ा काम पहले कर देंगे तो छोटा काम करने में आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अब यहाँ 14 अगर स्क्वायर करके 14 ला देंगे और फिर इसका क्यूब करेंगे तो भारी पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस क्यूब में चलिए। तो x क्यूब, यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं तो x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब, ये तो निकाल सकते हैं ना। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है कि a क्यूब माइनस का 3a। तो यहाँ a का मान क्या है, 4 दिया है, तो 4 का क्यूब माइनस का 3a, तो 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 चौके 64 में से 12 को घटाएंगे तो 14 में 4 में 2 गया 2 और 6 में 1 गया, यहाँ पर 5 आ गया। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्यूब पर पहुंच गए। अब हम लोग कहाँ जाना है, 6 पे जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ 52 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और माइनस का 2। कौन वाला फार्मूला, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे ना, कहें कि अब स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ नहीं समझ रहे हैं तो आपको इसको लिख दीजिए, जैसे x के क्यूब के पावर स्क्वायर करेंगे या प्लस 1/x के क्यूब के पावर स्क्वायर, इतना लिखना है। बच्चा नहीं ना, यहाँ बोर्ड एग्जाम थोड़ी की तैयारी हो रहा है, बोर्ड में नहीं इतना लिखा जाता है।
तो यहाँ पर x के पावर 6 प्लस a1/x 52 स्क्वायर कीजिए और 2 घटा दीजिए। इसको 52 का स्क्वायर करेंगे तो इतना क्यूब किसको याद है, तो 52 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 5 10 और 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 2704 होगा। कितना होगा, 2704 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 2702 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कीजिए और हम एक दो सवाल ले लेते हैं, ये माइनस वाला पर ले लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हाई पावर से लो पावर में। अभी हम लोग छोटा से बड़ा तक पहुंच रहे हैं और कभी कभी ये बड़ा वाला दे देगा तो छोटा वाला भी पहुंचना पड़ेगा ना, उसके लिए भी नियम बताएंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ये 4 गो बस आपको याद रखना है। अगर प्लस में है तो माइनस करना है और माइनस में है तो प्लस करना है। ये वाला डाटा स्क्वायर वाला प्लस में हमेशा होता है, माइनस में नहीं होता है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, इसीलिए प्लस में होता है। तो अब हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। रेलवे का जो लेवल होता है और एसएससी जीडी ये सब का जो लेवल होता है वो बहुत इतना के अंदर ही सीमित हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। आप अब सीजीएल का क्वेश्चन लेकर कहिएगा कि वो सब नहीं बता रहे हैं, आसानी से चल रहे हैं, तो आप एग्जाम तो नहीं निकाल पाइएगा। अगर तैयारी डीप में करिएगा तो आपका रेलवे का एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपको गहराई में जाना है तो आप गहराई में जाते चले जाइएगा, अंत में बन जाइएगा मास्टर, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में दिया है और x माइनस 1/x बराबर 3 क्या दे दिया है, x माइनस 1/x बराबर 3 दे दिया है और x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 पूछ रहा है। तो आपको यह कि माइनस से तो प्लस में जाना है, तो 4 तक तो कोई है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे कि सबसे पहले देखेंगे 4 को, इसका गुणनखंड क्या है, तो 2 गुणे 2 है, तो 2 बार स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो माइनस से तो स्क्वायर वाले प्लस में जा ही ना रहे थे, उसका तो फॉर्मूला था ना, आपको बताए थे ना हम, यहाँ पर अगर x स्क्वायर x अगर माइनस में है तो x स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता था, माइनस में है तो प्लस होता था, a स्क्वायर प्लस 2 होता था ना, तो वही वाला तो यहाँ पर लगा देना है। यहाँ से पहले हम लोग इसमें जाएंगे, स्क्वायर में जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देंगे, काहे कि माइनस में है तो जोड़ेंगे। तो इसको ज्ञात करेंगे, 3 के 9 अब प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, अब ये यहाँ 11 आ गया। अब फिर जाएंगे जब x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ प्लस में आ गए हैं। अब प्लस से जब स्क्वायर करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस में थे तो प्लस में गए थे, प्लस में गए तब यहाँ पर प्लस कर रहे थे, लेकिन अब प्लस में है। अब हम लोग का डाटा ये हो गया, ये क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग का क्वेश्चन ये है और यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो अब हम लोग यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 11 स्क्वायर ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग बना रहे हैं, इसका भुला जाइए। 11 स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, तो अगर हम 121 में से 2 घटाएंगे तो 119 आंसर आ जाएगा। आपको बात समझ में आया यहाँ पर क्या किया गया? आपको एक बार हम माइनस से प्लस में पहुंचे तब जोड़े, लेकिन अब हम लोग का ये डाटा नहीं है, अब हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इसको जब स्क्वायर में जा रहे हैं तो प्लस से प्लस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर घटाना पड़ता है, तो इसको घटा दिए। ये वाला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा बनाइए, इसको बनाइए, बटा में दे दिया है, तो घबराना नहीं है। क्या करना है? घबराना नहीं है, बनाने का कोशिश करना है। और जब आप कोशिश कर दीजिएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि आपको सब पता हो गया है। अब तो इसका क्यूब तो डायरेक्ट पहुंचना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो यहाँ पर डायरेक्ट जाने के लिए आपका फार्मूला है, प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। तो a क्यूब अब माइनस का 3 ये होगा ना, तो एक जगह पर क्या दिया है, 2/3 का क्यूब अब माइनस का 3 गुणे 2 की जगह पर 1 जगह पर 2/3, तो ये 2 दूनी के यहाँ क्यूब होगा, क्यूब तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और बटा में 3 के 9 3 27। ये सब करना तो आपको पता होगा। और माइनस ये 3 से 3 कट गया 2, तो यहाँ 8/27 में से 2 घटाना है। अब यहाँ पर इसको सॉल्यूशन फ्रैक्शन का जोड़ घटाव तो आता है, नीचे 27 लेंगे, यहाँ पर 8 आएगा, माइनस 27 दूनी 54, और इसको घटा देंगे तो 14 में 8 गया 6, तो 46/27 आंसर हो जाएगा आपका। 46 माइनस हो जाएगा, माइनस में 46/27 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको बना लेना है। क्यूब में गए थे तो यहाँ प्लस से प्लस में जा रहे थे तो घटाना था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन में कुछ आप इसी में क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, कुछ बड़ा करने का कोशिश करेगा।
पैटर्न वही रहेगा, लेकिन बस बड़ा करने का कोशिश करेगा। अब आपको क्वेश्चन में डाटा दे रहा है कि x + 1/x बराबर 12, और एक डाटा और दे दिया है कि x² - 1/x² बराबर 50। ये डाटा आपको क्वेश्चन में दे के रखा है, ठीक है। तो आपको x के पावर 4 - 1/x के पावर 4 ज्ञात करना है। इसको आप ज्ञात कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा, आप इसको वीडियो को रोकिए और यही सब सोच के बनाइए तो कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। क्या हम लोग को निकालना है, ये निकालना है। तो पहले माइनस वाला तो कोई हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं है, x के 4 में जाके माइनस वाला तो कोई नहीं पता है, क्योंकि x का 4 कभी माइनस में होकर नहीं करेगा। x² + 1 वाला हम लोग का फॉर्मूला पता है, x² + 1/x², माइनस वाला तो पता नहीं है। नहीं पता है तो क्या करेंगे, अभी मत सोचिएगा कि हम तो पढ़वे नहीं किए हैं, आप इसको डिराइव करने का कोशिश कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब बनेगा जरूर, तो यहाँ पर इसको डिराइव कीजिए। इसको हम लोग x के पावर 4 -1/x के पावर 4 इसको इस तरह लिख सकते हैं, x² के पावर स्क्वायर -1/x² के पावर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहिएगा कि एकदम लिख सकते हैं। तो ये देखिए a² - b² पर आ गया, a² - b² पर आ गया ना। तो इसको कीजिए, तो एक बार जोड़ते हैं a² - b², a² - b² बराबर आपका फॉर्मूला होता है a + b, एक बार जोड़ के एक बार घटा दिया जाता है, यही होता है। तो इसी तरह यहां पर हम करते हैं। तो हमारा a क्या है, x² है, तो x² और +1/x², एक ये हो जाएगा, और गुणा में एक बार घटेगा x² - 1/x²। अब आपको दिख गया होगा इसका मान तो दे दिया है क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन में दे दिया है तो इसका मान आप नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। जब इसका मान पता है x + 1/x बराबर 12, तो x² + 1/x² आप नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, प्लस से प्लस में जाना है, घटा देंगे स्क्वायर करके। तो पहले इसका डाटा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं x² + 1/x², कहाँ से, इसको लेकर के। तो यहाँ पर a का मान क्या है 12, तो 12 के स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं। तो 12 × 44 से 144 - 2 बराबर 142 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 142 रख देंगे, और गुणा में क्या यहाँ पर 50 दिया है, गुणा कर दीजिए। इसको गुणा करेंगे तो 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, और 5 चौके 20, 1 21 के 2, और 5 का 5 2 7, 7100 आंसर आपका हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अलजेब्रा वाला ये फॉर्मूला a² - b² वाला ये तो बचपन से पता रहता है सबको, एकदम मुझ पर याद रहता है सबको। a + b और a - b करते हैं, तो इसका मान हम लोग इस क्वेश्चन से निकालेंगे, और इसका मान दिया है। तो क्वेश्चन बड़ा करने के लिए आपसे यही करेगा, और कुछ ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो आप इतना समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए, और इसी तरह आप अपने में मन में सोच कर, चाहे कहीं से क्वेश्चन लीजिए, बुक लीजिए जो रेलवे का प्रीवियस ईयर में आया है, और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बड़े डाटा से छोटे डाटा में जाएंगे। अभी हम लोग छोटा से बड़ा में जा रहे थे, एक पावर 1 से पावर 4 में जा रहे थे, पावर 1 से पावर 3 में, पावर 6 में, ऐसे जा रहे थे। अगर x का पावर 9 दे दिया जाएगा, यहां से अगर आपसे पूछ दिया कि x के पावर 9 +1/x के पावर 9, तो आप इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। कहें कि ये एक बार इस क्यूब करेंगे और फिर उसका क्यूब कर देंगे, तो इस तरह आप पहुंच जाइएगा यहाँ पर 9 पर। तो आपको घबराना नहीं है, 8 भी दे देगा तो 3 बार क्यूब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा। 8 दे देगा, 8 करेगा तो 3 बार स्क्वायर आपका करना पड़ेगा, 9 दे देगा तो 2 बार क्यूब करना पड़ेगा, इस तरह आपको फंसाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं बड़ा पावर से छोटा पावर में, इसको मिटा रहे हैं और नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा पावर से छोटा पावर में जाएंगे। तो छोटा से जब बड़ा में जा रहे थे और उसका जब बड़ा में पहुंच गए, अब फिर जब उल्टा काम कर देंगे तो छोटा में नहीं पहुंच जाएंगे, वही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बस ध्यान से देखिएगा आप, बहुत आसान टॉपिक है ये। तो यहाँ लेकिन लड़के इससे भाग जाते हैं, क्योंकि इसका मेन जो नियम है वो नहीं पता है। आप बेसिक से बनाने लगेगा, तो बेसिक से बनाने वाला काम कहाँ होता था, बोर्ड में होता था, और टाइम यहाँ रहता नहीं है। जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो अपने बोर्ड को भूल जाइए। अब ये मत सोचिए कि क्यों, कैसे, कहाँ से आ रहा है, बस आप ये सोचिए कि कितना जल्दी बन जाए, ये वाला नियम हमको मिल जाए कि जल्दी बन जाए। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सब का उम्र आपका खत्म हो गया। ये करना था कब, 9th 10th 11th 12th, इसी के लिए दिया जाता है कि क्यों आ रहा है। वहां पर अगर आप अच्छे से पढ़े रहते हैं तो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ता ये सब समझने का। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि आपको दे दिया कि x के पावर
दे दिया x के पावर 4 अब प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 119 दे दिया। 119 दे दिया क्वेश्चन में। इससे अब पूछ दिया, आपको क्या पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि x आपको ज्ञात करना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा और x माइनस 1/x का मान क्या होगा। इस दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है आपको। तो आप इसको जब बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखना है। जब हम लोग छोटा से बड़ा में जा रहे थे प्लस से प्लस में तो क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके और 2 घटा रहे थे। स्क्वायर करने के बाद 2 घटा रहे थे। तो अब यहां पर क्या करना है हम लोग को, पहले इसमें क्या करना है कि 2 जोड़ देना है। क्या करना है, 2 जोड़ देना है। यहां पर अगर हम लोग स्क्वायर के बाद 4 के बाद स्क्वायर पर पहुंचेंगे ना तो यहां पर पहुंचिए एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x²। इसके बाद एक स्टेप नीचे जाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि इसके बाद हम यहां पर पहुंच रहे थे तो छोटा करने के लिए यहां पर आएंगे। तो जब यहां पर आएंगे तो आपको क्या करना है कि ये यहां पर आपको जोड़ देना है। यहां पर आपको a अब प्लस 2 करके और आपको अंडर रूट कर देना है। क्या करना है, जो डाटा दिया गया है यहां पर उसको में 2 जोड़ के और उसका वर्गमूल कर देना है। कहाँ है कि जब यहां से आप यहां जा रहे थे तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और उसमें से 2 घटा देंगे तो ये a नहीं आ जाएगा। अगर a प्लस 2 का अगर हम लोग यहां से यहां जाएंगे तो इसका हम लोग का फॉर्मूला है a² माइनस 2। तो इसमें से जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 2 बाहर आएगा माइनस का 2, तो ये 2 कट के ये आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग जब उल्टा चलते हैं तो 2 जोड़ के इसका रूट कर देते हैं। तो इसका जब हम लोग 2 जोड़ेंगे 119 में तो 119 प्लस 2 का रूट करेंगे तो यहां पर हम लोग का क्या मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा और 121 से 11 निकल आएगा। तो अभी हम लोग यहां पहुंचे हैं, अभी नहीं पहुंचे, अभी एक स्टेप और जाना पड़ेगा। तो फिर से वही काम करेंगे, x प्लस 1/x अगर ज्ञात करना है आपको तो फिर से इसमें 2 जोड़कर, अभी प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो 2 जोड़कर और बटा और रूट कर देंगे इसका। तो 11 2 13 अंडर रूट 13 हो जाएगा इसका आंसर। अगर फिर हम यहां से इस रिटर्न जाएंगे ना तो यहां पर पहुंच सकते हैं उसी नियम से। तो वैसी को उल्टा करते जाना है, उसमें स्क्वायर करके 2 घटा रहे थे तो यहां पर 2 जोड़ के अंडर रूट कर देना है, वहां पर पहुंच जाइएगा। तो ये तो पहुंच गए यहां पर, लेकिन ये यहां इससे मान आया ना, ये वाले से ये वाला मान आया, डायरेक्ट इससे ये नहीं आएगा, पहले यहां पर जाना पड़ेगा आपको। अगर यहां पर प्लस पूछा तो आप 2 जोड़ के और अंडर रूट कर रहे थे, लेकिन अगर माइनस में पूछ दिया x माइनस 1/x का मान पता करिए, तो यहां पर अब जब माइनस में थे तो स्क्वायर से माइनस से जब स्क्वायर में जा रहे थे आप वहां पर 2 जोड़ रहे थे तो यहां पर क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। तो यहां पर 11 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 9 और 9 का रूट हो जाता है 3 आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्लस में जाना है यहां पर बस अंतिम स्टेप में बस ध्यान रखना है, स्क्वायर के बाद जब आपको प्लस में जाना है तो आपको 2 जोड़ के अंडर रूट करना है और माइनस में जैसे ही माइनस तक पूछा आपको तो आपको घटा के अंडर रूट कर देना है। एक क्वेश्चन हम इसी तरह और ले रहे हैं, यहां पर आइए और यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में x के पावर 8 अब प्लस 1/x के पावर 8 का मान दे दिया है 2207। क्या दे दिया है, 2207। इससे आप पीछे जाना है, कुछ भी पूछ सकता है। ये देकर आपसे पूछ सकता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 भी पूछ सकता है, x² प्लस 1/x² भी पूछ सकता है, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। यहां पर पूछ दिया तो एक स्टेप में निकल जाएगा, यहां पर पूछा 2 स्टेप जाना पड़ेगा, यहां पर पूछा तो 3 स्टेप जाना पड़ेगा। तो अब यहां पर इसको हम लोग यहां से कहां जाएंगे, सबसे पहले हम यहां से इसका 4 में जाएंगे तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 करेंगे। तो इसमें क्या करना है, 2 जोड़ के अंडर रूट करना है। तो 2207 अब प्लस 2 इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 2209 और 2209 का रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा रूट, इसको जब बाहर निकालेंगे तो 47 इसका वर्गमूल होता है। इसको वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 47 इसका वर्गमूल होता है। तो अब यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ से जब आपको नीचे अगर आना है, पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तो आप यहाँ पर इसका 47 में 2 जोड़ करके और अंडर रूट कर दीजिएगा तो इसका हो जाएगा 49 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आपका 7 यहाँ पर हो जाएगा। अभी आगे पूछ रहा है आपसे तो x प्लस 1/x पूछ रहा है तो अभी इसमें 2 जोड़ के
7 प्लस 2 जोड़ के अंडर रूट कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा। अगर यहाँ से आपको x माइनस 1/x पूछ रहा है तो घटाना पड़ेगा, अंडर रूट 7 माइनस 2 कर दीजिएगा, अंडर रूट 5 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग हाई पावर से लो पावर में समझ लिए, तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसका उल्टा कर देना है। अगर प्लस से प्लस में जा रहे हैं नीचे तो जोड़ करके 2 और उसका अंडर रूट करना है, और जहां माइनस में पहुंचे तो यहाँ पर घटा करके अंडर रूट करना है। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग चलते हैं सेम पावर में। लो पावर से हाई पावर में देख लिए, हाई पावर से लो पावर में देख लिए, अब सेम पावर में देख लेते हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक अलजेब्रा का खत्म हो जाता है। अब सेम पावर वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम पावर, सेम पावर, एक नंबर यहां पर नोट कीजिए। अगर x का पावर n प्लस में 1/x का पावर n है बराबर अगर a दिया है, ठीक, इतना आपको दिया है, तो सेमे पावर में अगर माइनस में जा रहे हैं तो आपको यहां पर a स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट कर देना है। क्या करना है? अगर सेम पावर से सेम पावर में अगर आप माइनस में जा रहे हैं तो इसका a स्क्वायर माइनस 4 कर देना है, ठीक है। और दूसरा नंबर, अगर आपको ये माइनस में दिया है x के पावर n, अब माइनस में 1/x के पावर n दिया है बराबर a, अगर इसको प्लस में जा रहे हैं, आप सेमे पावर है, n नहीं बदला है, और यहां पर प्लस में अगर आप जा रहे हैं x के पावर n, तो आपको यहां पर a स्क्वायर प्लस में 4 कर देना है अंडर रूट में। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। इसी सेम पावर में अगर प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो स्क्वायर करके 4 घटा कर उसका वर्गमूल निकाल देना है, और अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके 4 जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देना। एक एक उदाहरण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। x के पावर अगर 29 दिया है, अब प्लस में 1/29, x के पावर 29 दिया है, इसका मान आपको 8 दिया है, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, इसका मान आपको 8 दिया है, और आपसे पूछ रहा है x के पावर 29 माइनस 1/x के पावर 29 का मान क्या होगा। तो जब ये पावर सेम है आपका और प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो इसके लिए क्या करना है, ये 8, a का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर करके और माइनस 4, माइनस में जाएंगे तो माइनस करेंगे, तो ये अंडर रूट 64 माइनस 4 बराबर अंडर रूट 60 हो जाएगा। और 60 को आप आगे बढ़ा सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट, और ऑप्शन में बाहर कुछ निकाला रहेगा तो आप उसको निकाल दीजिएगा। अब हम लोग कहाँ इसको देखते हैं, इस पर कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, x के पावर 527, ये कुछ रहेगा आपका, यहाँ जब सेम है तो इसका मतलब है नहीं, ये कुछ दे दे यहाँ पर। अब माइनस में है ना, तो माइनस में x 1/x के पावर 527 बराबर 2 रूट अगर 3 दे दिया, ठीक, रूट में है तो इसका भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया कि x के पावर 527, पावर नहीं बदल रहा है, उसमें पावर दोनों में बदल रहा था, लो पावर से हाई पावर में जा रहे थे, हाई पावर से लो पावर में जा रहे थे, और यहाँ पर प्लस पूछ दिया 1/x के पावर 527, तो आप ज्ञात नहीं कर दीजिएगा, आपको पता है कि जब प्लस पूछा है तो स्क्वायर करके जोड़ के 4, 2 रूट 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 करके अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं तो बाहर वाले का स्क्वायर करता है और जो रूट में रहता है वो बाहर आ जाता है, तो 2 दूनी के 4 और 3 12, इस करने आता है ना आपको। अगर 2 रूट 3 का अगर स्क्वायर करना है तो 2 दूनी के 4, इसका मतलब ये समझिए कि 2 पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर रूट 3 पर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इसको आप स्पीड में कैलकुलेट कीजिएगा, ऐसे लिख के आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। ये 2 दूनी के 4 और 3 12 और प्लस में 4 करना है, क्या आ जाएगा, अंडर रूट 16 आ जाएगा, और इससे बाहर निकालेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं आप, उसको बनाइए। दिया है आपको कि x y का होल स्क्वायर अब प्लस 1 दिया है x y का होल स्क्वायर बराबर 3 दे दिया। क्या दे दिया, 3 दे दिया। और पूछ रहा है आपको कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर वाट। आप इसको बनाइए, तो अगर ये क्वेश्चन बना देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया है। इसको बनाइए आप,
तो देखिए यहाँ पर ये दे दिया तो आपको घबराना नहीं है। ये एक्स वाई का मतलब ही कुछ नहीं है। इस एक्स वाई मतलब आप इसको आप लिखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर और -1/xy का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब इसमें मिलाइए, यहाँ पर जो डाटा है वहीं यहाँ पर डाटा है, अब इसका पावर सेम है, पावर सेम है तो ये वाला पर आ गया कि प्लस में है तो माइनस में भेज देना है, ये वाला पर आ गया ना। तो उसी तरह ये प्लस में है तो माइनस में, तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट करके 3 का स्क्वायर करके और 4 घटा देंगे। तो यहाँ पर करिए 3 का 9 में से जब 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, अंडर रूट 5 आंसर हो जाएगा। इसमें घबराना नहीं है, आपको x के जगह पर जरूरी नहीं है कि बस x से दे, यहाँ पर a भी दे सकता है, यहाँ पर k भी दे सकता है, x y दे दिया तो सेम, बस बेस तो सेम है ना है, तो ये x y की जगह पर कुछ लिख के पावर सेम है तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो इसी तरह आपको वो वाला वे में भी जो पीछे हम बताएं हाई पावर से लो पावर, उसमें भी आपको ऐसे करके दे सकता है। जैसे पूछ देगा कि आपसे यहाँ पर इस एक क्वेश्चन है, इसको पूछ देगा कि एक्स वाई प्लस 1/xy बराबर 2, तो आप ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर, नहीं ज्ञात कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई का होल स्क्वायर और प्लस 1/xy का होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर 1 से जब 2 में जाएंगे ये दोनों चीज बराबर हो गया ना, तो इससे जाएंगे तो आपको स्क्वायर करके 2 घटाना है, तो 2 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप इसको भी बना सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। आपको कुछ भी दे करके उसका थोड़ा अलजेब्रा का आपको नियम पता रहेगा, आप उसको बना दे, जरूरी नहीं केवल x देगा। तो आशा करते हैं ये अलजेब्रा का ये वाला टॉपिक जिससे अक्सर लड़के भागते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, आप अपने कोई भी प्रैक्टिस सेट होगा, पुराना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, चाहे किसी का भी बुक होगा, उसमें इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए होंगे तो उसके बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बनेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपको फायदा हुआ हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।